साथियों, श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि जिस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है या उसका निधन हो जाता है, तब साथियों उसकी फोटो अपने घर पर लगानी चाहिए या नहीं। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि माता पिता के निधन होने के बाद में उनकी तस्वीरें अपने घर पर लगानी चाहिए या नहीं, क्योंकि साथियों माता पिता जो होते हैं वह हमारे पहले गुरु होते हैं। उनका प्यार, त्याग और उनका आशीर्वाद ही साथियों हमारे सबसे बड़ी पहली पूंजी मानी जाती है। लेकिन साथियों अब सवाल यह उठता है कि जब वह साथियों इस संसार को छोड़कर जब चले जाते हैं तो उनके निधन होने के बाद साथियों उनके चित्र, उनकी तस्वीरें अपने घर पर लगाते हैं। अब इस पर साथियों आपने विचार भी किया होगा और आपके प्रश्न या हमारे प्रश्न इस पर यह उठ रहे हैं कि आखिर उनके निधन होने के बाद साथियों उनकी तस्वीर क्या घर पर लगानी चाहिए, क्या इसका प्रभाव पड़ता है, और भगवान श्री हरि विष्णु जी जो हैं वह इस पर साथियों क्या कहते हैं। तो आइए साथियों आज की इस कहानी में हम यही आपके लिए बताएंगे कि आखिर मनुष्य का निधन होने के बाद मनुष्य की तस्वीर घर में लगानी चाहिए या नहीं साथियों। तो आइए साथियों इसी विषय पर बात कर लेते हैं। इससे पहले यदि साथियों हमारे इस चैनल पर पहली बार भाई बंधु बनकर आए हैं तो वह साथियों हमारे इस चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ इस बराबर में बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे कि साथियों हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। साथियों आइए तो इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। आइए जान लेते हैं। तो भगवान विष्णु के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जी जरूर लिख देना। आइए साथियों देर ना करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। साथियों बहुत समय पहले की बात है, एक गांव था, उसमें एक साथियों मनुष्य रहा करता था। उसका नाम साथियों मदन था। साथियों उस मदन के माता पिता जो थे साथियों उनका अचानक से देहांत हो जाता है। वह साथियों दिन प्रतिदिन अब तो वह दुखी रहने लगता है। अब तो साथियों होता क्या है, जहाँ पर वह पूजा करा करता था उसी स्थान पर साथियों उसने अपने माता पिता निधन होने के बाद में साथियों उसने अपने माता पिता की तस्वीरें जो थी वह उसी स्थान पर रखवा दी जहाँ पर वह हर रोज पूजा किया करता था, और हर रोज वह उनकी पूजा करने लगा साथियों। उसके बाद में साथियों उसके जीवन में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। उसके घर में साथियों दुख कलेश होने लगा और उसके सपनों में साथियों अजीब चित्र दिखाया करते थे। अब तो साथियों उसके घर पर दुख कलेश होने लगा। उसी से तंग होकर के साथियों वह अपने घर से निकल जाता है और साथियों एक मंदिर में जाकर के वह प्रार्थना करने लगता है कि हे प्रभु, हे भगवान, आप ही मेरे सब कुछ हो, कृपा करके आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मैं हे भगवान आपकी बहुत ही पूजा पाठ किया करता हूँ, साथ में निधन हुए अपने माता पिताओं की भी मैं बहुत ही सेवा सत्कार किया करता हूँ, फिर भी मेरे घर में अशांति क्यों होती जा रही है। इस पर साथियों होता क्या है, कुछ देर वह बैठ करके उसी मंदिर में प्रार्थना करने लगता है। तभी साथियों उसी मंदिर में साथियों स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। तभी साथियों वह भगवान विष्णु कहने लगे कि हे मानव, तुम्हारा प्रेम, भक्ति और पूजा पाठ जो है वह आप बहुत ही अच्छे से कर रही हैं, लेकिन और तुम्हारे हृदय में जो आपके माता पिता की भावना है वह भी आपके हृदय में पूजनीय है, बल्कि तुमने कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे आप दुख कलेश में घिरते हुए जा रही हैं। जब कोई भी मनुष्य जो है वह अपने माता पिताओं को खो देता है, लेकिन कुछ नियम, कुछ मर्यादाएं ऐसी होती हैं जो हर मनुष्य के लिए अवश्य करना चाहिए। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगे कि हे मानव, हे मदन, मैं तेरे लिए कुछ 5 ज्ञान की बातें बताता हूँ जिन्हें हर मनुष्य के लिए जानना चाहिए। तभी साथियों वह भगवान विष्णु कहने लगते हैं कि हे बालक, हे मदन, जब इस शरीर के लिए जब आत्मा छोड़ देती है तो उसका उद्देश्य होता है अगली जन्म की ओर बढ़ना, लेकिन जब उसी इंसान की आत्मा भटकती है, इधर हम क्या करते हैं कि उसी इंसान की तस्वीरें जो हैं वह अपने मंदिर में लगा लेते हैं, जहां पर वह पूजा पाठ किया करते हैं वहीं पर उसका निधन हुआ फोटो लगा लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग पूजा पाठ किया करते हैं तो यह एक बंधन बन जाता है, क्योंकि आत्मा जब आगे बढ़ना चाहती है
तो वह हमारे प्रेम भाव के कारण वह फिर से पीछे खींची चली जाती है, क्योंकि तुम उस फोटो के लिए उसकी पूजा आराधना करते हो और वहां पर दीप जलाते हो। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगे कि आत्मा के लिए मुक्त करो, जबकि उसे प्रेम में नहीं बांधना चाहिए। उसे हंसी खुशी विदा करो, उनसे प्रार्थना करो, उनकी नाम लिया करो, लेकिन उस तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए। सच्चा प्रेम वही होता है जो आत्मा की मुक्ति चाहता है, ना कि उसके मोह में रुक जाना। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगे कि यह बातें हर मनुष्य के लिए समझनी चाहिए। जो स्थान ईश्वर की ऊर्जा से भरपूर होता है, जहाँ पर मंत्रों की ध्वनि गूंजती है, जहाँ पर पूजा पाठ किया करते हैं, वहाँ पर मृत्यु आदमी की तस्वीरें जो होती हैं वह वहाँ पर नहीं लगाई जाती हैं, क्योंकि वह स्थान जो है वह आत्मा की मुक्ति का केंद्र है, बल्कि वह निधन का नहीं। जब हम मृत्यु के बाद उनकी तस्वीरें वहाँ पर रखते हैं तो वहाँ पर भगवान का हम आह्वान करते हैं, क्योंकि हम दो अलग शक्तियों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करने लगते हैं। क्योंकि साथियों इससे ना आत्मा उलझती है, बल्कि साथियों वह ग्रस्त जीवन में भी दुख कष्ट आने लगते हैं। ईश्वर का साथियों स्थान जो होता है वह आत्मा की मुक्ति का केंद्र माना जाता है और मृत्यु के बाद उसका स्थान अलग माना जाता है। इसीलिए मृत्यु होने के बाद उसकी फोटो जो है वह उस भगवान की तस्वीरों से अलग रखनी चाहिए। तभी साथियों भगवान श्री हरि विष्णु जी कहने लगे कि हे बालक, हे मदन, यदि आपके लिए आपके माता पिता की तस्वीरें यदि अपने घर में लगानी है तो ध्यान रखना वह स्थान जो है वह पूजा का स्थान नहीं होना चाहिए जहाँ पर भगवान का निवास हो, क्योंकि जिस जगह पर आप निधन होने के बाद उसकी फोटो लगाते हैं वह स्थान जो है वह भगवान का स्थान है, लेकिन जब उसे निधन होने की फोटो लगा देते हैं तो वह एक आत्माओं का स्थान बन जाता है। माता पिताओं की तस्वीरें जो हैं वह आपको अपने घर में लगानी तो चाहिए, क्योंकि मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आपको माता पिता की तस्वीरें जो हैं वह अपने घर नहीं लगानी चाहिए, लेकिन साथियों वह तस्वीरें जो हैं वह उस जगह लगाइए जिस जगह पर शांति हो साथियों। उस जगह पर कोई आता जाता ज़्यादातर ना हो, ना ही वहाँ पर पूजा पाठ किया जाता हो साथियों, उस जगह पर लगानी चाहिए। और जिस स्थान पर यदि आप वह तस्वीर लगाते हो तो उस स्थान पे ना ही दीप जलानी चाहिए, ना ही कोई ज्योति जलानी चाहिए साथियों, क्योंकि साथियों पूजा वहाँ होती है जहाँ हम भगवान को आराधना पूजा पाठ किया करते हैं साथियों। तभी साथियों भगवान श्री हरि विष्णु जी कहने लगे कि हे बालक, पूजा और प्रेम में अंतर समझो। पूजा वही है जो भगवान की करते हैं और प्रेम वही है जिसे हम निधन होने के बाद उसका फोटो लगाते हैं तो उसे प्रेम करते हैं। प्रेम के चक्कर से साथियों उसका फोटो लगाते हैं। और पूजा पाठ वह होती है जो हम ईश्वर के सामने, भगवान के सामने पूजा पाठ किया करते हैं और कुछ दीप जलाकर के उन्हें प्रसन्न करते हैं साथियों। तभी साथियों श्री हरि विष्णु जी कहने लगे कि तुम्हारे मन में जो व्याकुलता है वह एक स्वाभाविक है, क्योंकि साथियों माता पिता के जाने के बाद हर संतान यही चाहती है कि वह उनके लिए कुछ कर सके, लेकिन वह उस प्रेम के कारण वह कुछ अलग ही कर जाते हैं साथियों। उसे मोह में मत बांधो साथियों और अपने प्रेम से उसे मुक्त करो साथियों, यही धर्म है साथियों। तभी साथियों भगवान विष्णु ने उस बच्चे की तरफ देखा, उस मानव की ओर देखा। तभी साथियों वह कहने लगे कि हे मदन, यह संसार जो है यह एक यात्रा है जो मनुष्य यात्रा करके चला जाता है। वैसे ही साथियों आत्मा आती है और अनुभव लेती है साथियों, और साथियों वह आगे बढ़ जाती है। परंतु जब तुम मोह में डूब जाते हो, तुम न केवल अपने हृदय को साथियों बांधते हो, बल्कि साथियों उस आत्मा की गति को भी रोक देते हो, क्योंकि साथियों मोह जो है वह आत्मा के लिए रोकता है और प्रेम जो है साथियों वह आत्मा के लिए मुक्त कर देता है। क्योंकि साथियों जो गया है उसके नाम पर साथियों अच्छे कर्म करने चाहिए और साथियों कुछ ऐसा पुण्य करना चाहिए, जैसे कि साथियों भूखे को भोजन और भिखारी को दान देना चाहिए साथियों। यही साथियों वही कर्म होते हैं जो भगवान तक पहुंचते हैं साथियों। तुम्हारे कर्म जो हैं वह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि
तुम्हारे माता पिता की वही मानी जाएगी, वही तुम्हारे लिए सुख देंगे और तुम्हारे लिए वह उन्नति की ओर ले जाएंगे। तभी साथियों भगवान विष्णु ने उस मानव के लिए साथियों, उस मदन के लिए उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे बालक मदन, तुम्हारे माता पिता जो हैं वह तुमसे बहुत ही गहरा प्रेम करते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है वह आपके लिए समर्पण कर दिया है। अब समय वह आ गया है कि तुम्हारा प्रेम जो है वह तुम्हें बांधने का नहीं, बल्कि साथियों वह उनके लिए उनकी आत्मा को मुक्त करने का आरंभ बने। यदि हे मानव, हे मदन, यदि आप अपने घर में सुख शांति चाहते हो, अपने घर से दुख दूर करना चाहते हो, तो आप उन आत्माओं को शांति दो जो अब आपकी नहीं रही हैं। तभी साथियों उस मानव ने जो मदन जो था साथियों, उसने भगवान विष्णु की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना साथियों। अब तो साथियों उसने अपने माता पिताओं की तस्वीर के लिए साथियों उस पूजा स्थान से किसी अलग एक कोने में एकांत जगह पर साथियों उसने टांग दिया। अब तो साथियों होता क्या है, वह हर रोज भगवान की उसी तरीका से पूजा पाठ आराधना करने लगा साथियों। और साथियों फिर होता क्या है, वह भूखे को भोजन खिलाया करता था और वह भिखारी को दान दिया करता था। अब तो धीरे धीरे साथियों उसके घर में सुख शांति दोबारा लौट आती है साथियों। जो उसकी नकारात्मक ऊर्जा जो थी साथियों वह धीरे धीरे सभी समाप्त हो जाती है। उसकी अशांति जो थी, उसके दुख कलेश जो थे साथियों वह धीरे धीरे सभी दूर हो गए। और एक बड़ी बात साथियों, भगवान विष्णु की कृपा से उसका मन शांत हो जाता है। क्योंकि साथियों जब प्रेम मोह से ऊपर उठ जाता है तो वह अशांति बन जाता है साथियों। जब साथियों श्रद्धा जो है वह ज्ञान से जुड़ती है तो साथियों वहां पर शांति वापस लौट आती है। अब साथियों आप यह अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि हमारे लिए माता पिताओं की आत्मा जो है उनके लिए बांधना नहीं चाहिए साथियों। और साथियों पूजा स्थान में सिर्फ भगवान की ही तस्वीर होनी चाहिए। यदि साथियों निधन होने वालों की तस्वीर यदि आपको लगानी है तो वह एकांत जगह पर किसी अलग स्थान पर लगा दीजिए साथियों। वह केवल आराधना का केंद्र ना बनाए साथियों, समर्पण और प्रेम से साथियों उन्हें विदा करो। और यही साथियों तुम्हारा कर्तव्य माना जाता है। क्योंकि साथियों भगवान विष्णु ने हमें यह आज शिक्षा दी है कि प्रेम के लिए कभी भी बंधन मत बनने दो। क्योंकि साथियों जो इस संसार से चला गया है उसे साथियों अपने आंसुओं से मत बांधो, बल्कि साथियों अपने आशीर्वाद से उसे मुक्त कर दो। क्योंकि साथियों आत्मा का अंतिम चरण वही होता है, क्योंकि ईश्वर की ओर यात्रा करना साथियों और सच्चा प्रेम साथियों वही होता है कि जो एक आत्मा के लिए उसके लिए वह रुकावट नहीं बने साथियों। अब तो साथियों भगवान विष्णु की बातें जो हैं वह साथियों आपके लिए अच्छी तरह से साथियों समझ आ चुकी होंगी। यदि साथियों आपके लिए यह कहानी बेहद पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि साथियों आप यह अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि आखिर मृत्यु लोक की तस्वीरें जो हैं वह हमें अपने किस जगह लगानी चाहिए, अपने घर में किस जगह पर लगानी चाहिए। वह तस्वीरें जो हैं वह कभी भी पूजा पाठ स्थानों में नहीं लगानी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप साथियों बेहद तरीके से समझ गए होंगे। तो साथियों कमेंट के माध्यम से हमें यह भी जरूर बताना कि भगवान शिव की यह कहानी जो है साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी। तो उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी जो है साथियों, यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। यदि साथियों आपके लिए यह कहानी बेहद पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना साथियों मत भूलिएगा। यदि साथियों हमारे इस चैनल पर पहली बार भाई बंधु बनकर आए हैं तो वह साथियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ भगवान विष्णु के सच्चे भक्त जो हैं वह कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जी जरूर लिखना साथियों। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। तो साथियों मिलते हैं इसी तरीका की प्यारी सी एक ज्ञानवर्धक कहानी एवं मोटिवेशनल के साथ में। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।